सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। तो इससे पहले मैंने वैसे तो मेरे को इनको दो पार्ट में कवर करना था, प्लांट्स का अलग, लेकिन ड्यू टू इनसफिशिएंट टाइम मैं ये कवर नहीं कर पाया, तो आज इसको कवर कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए। और कल से कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नया लाने की सोच रहा हूँ मैं, कि 10 मिनट में 10 मिनट रिवीजन, या फिर 15 मिनट रिवीजन, या 20 मिनट रिवीजन, कुछ इस तरीके से। किंगडम एनिमेलिया देखते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो पाता है तो, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स क्या थे, थोड़े हार्ड थे, लोगों को थोड़ा समझ में भी कम आता था, इसलिए मैं सोचा पहले इनको एक बार डिटेल में कवर कर देते हैं, ताकि आगे से फिर आगे वाले टॉपिक तो मोस्टली समझ में आ जाते हैं। मतलब रोट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है बाकी तो। इनवर्टिब्रेट्स, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और एक होते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, वर्टिब्रेट कौन सी होती हैं? जो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है और जिनमें नहीं होती। ठीक है, जिसको बोलते हैं विदाउट बैकबोन, और इसको बोलते हैं विद बैकबोन। ये होते हैं विदाउट बैकबोन वाले। तो हम कौन से में आएंगे? हम इसमें आएंगे, और ये होते हैं विद बैकबोन। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये वाले जो हैं वर्टिब्रेट्स वाले, ये होते हैं फिश में डिवाइडेड होते हैं, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, और अपना मेमल्स। और इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, चलो। इनवर्टिब्रेट वाले होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं इनवर्टिब्रेट। इसकी एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है भाई, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, पी ए ए क्यूब, और लास्ट में एम ई सी। चलो, ये ट्रिक याद रहना। मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे में ही इसको कवर कर देता हूँ, इनवर्टिब्रेट को हटा देता हूँ, ताकि थोड़ा और खुला खुला हो जाए, है ना। ट्रिक क्या थी हमारी? पी सी स्क्वायर। सबसे पहले पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, और फिर एम ई सी। इसी ऑर्डर में याद रखना। और ऐसा याद कराऊंगा कि भाई तुमने बोला कि क्या ही करा दिया। पी से हमारा आ जाएगा पोरीफेरा, सी से आ जाएगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ये सिलेंट्रेट बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं निडारिया। और सी से आ जाएगा हमारा स्टेनोफोरा। पी से आ जाएगा, पोरीफेरा आ चुका, तो अब आ जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। ए से आ जाएगा हमारा प्लेटी हेलमेंथिस। को ध्यान रखना, हम बोलते हैं प्लेटी हेलमेंथिस को बोलते हैं एस, ना सॉरी सॉरी सॉरी, इसी को नहीं बोलते, एनेलिडा। पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेट, निडारिया, सी से स्टेनोफोरा, पी से प्लेटी हेलमेंथिस। हाँ, एस्कलमेंथिस आएगा, एस्कलमेंथिस। और एस्कलमेंथिस को ऐसे याद रखो, देखो एस्कल एस्कल कुछ ऐसे जगह का नाम लग रहा है, तो ये क्या है? नेम है। नेम से नेमाटोडा भी बोलते हैं इसी को ही हम। और ए से अब आएगा एनालिडा, इस ए से आएगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। एम से मोलस्का। ये सब क्या है भाई? देखो यही सब पढ़ने हैं अपने को। एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्माटा मतलब जिसमें एकिन्स हो स्किन्स पे, यानी कांटे। और सी से आ जाएगा कोर्डेटा, ये। अब देखो,
दो तीन चीजें बताऊं, देखो इनको ट्रिक क्या बताई थी मैंने, PC², PC², इसको ऐसे याद रखो, यहाँ तक तो है हमारी PC² वाली, कैसी है, PC², फिर PA³ वाली है यहाँ तक, ये है अपनी PA³, और ये वाली है MEC, है ना, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया इसको। चलो तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं इनकी सिमेट्री, एक तो हम देखेंगे इनकी सिमेट्री और एक देखेंगे सीलम। सिमेट्री क्या होता है, देखो सिमेट्री का मतलब होता है, देखो सिमेट्री में बता देता हूँ, सिमेट्री जो होती है वो दो टाइप्स की है हमारे यहाँ, एक है रेडियल और एक होती है बाइलेटरल। अच्छा, इन दोनों में मतलब क्या होता है, रेडियल वाले का मतलब होता है जैसे स्टारफिश होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम कोई प्लेन में काटेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कोई भी प्लेन में काटे, इसमें काटे तो भी इक्वल हो जाए, इसमें काटे तो भी इक्वल। और इसमें बाइलेटरल में आते हैं हमारे मॉस्किटोज को ले लो, बाइलेटरल में कैसे आएंगे मॉस्किटोज वाले, कुछ आँख इस साइड होंगी, फिर ये पेट होगा इस तरफ पेट होगा, और फिर इस तरफ पैर होंगे, इस तरफ पैर होंगे, और इस तरफ कुछ मान लो कुछ भी याद रखो। तो इसको हम एक ही प्लेन से काट सकते हैं जिससे इक्वल हो, इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन, तो इसको बोलते हैं हम बाइलेटरल, ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं रेडियल, समझे। तो ये सिमेट्री होती है। और सीलम की बात कर लेते हैं, सीलम क्या होता है, सीलम होती है भैया बॉडी कैविटी। अच्छा, बॉडी कैविटी का मतलब समझाओ, देखो जो हमारी ये बॉडी कैविटी कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, बॉडी की जो वॉल है, आउटर वॉल उसके और गट वॉल के बीच में, अगर ये प्रेजेंट है, ये कुछ अगर ये प्रेजेंट है तो हो जाएगा, उसमें इसका मतलब सीलम है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिलम, एसिलम है, एसिलम मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एक होता है सूडोसीलम, सूडोसीलम मतलब प्रेजेंट है लेकिन फॉल्स सीलम प्रेजेंट है, वो सीलम की कैटेगरी में नहीं आता। बस ये तीन चीजें आपको अगर समझ ली तो बस। और लेयर और ध्यान रख लो, लेयर और बता देता हूँ कि लेयर क्या होती है। लेयर होती हैं जर्म लेयर्स जो होती हैं उनके बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं। जर्म लेयर्स देखो दो दो तीन टाइप की होती हैं, एक एक होती है अपनी दो टाइप्स की होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स होती हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स होती हैं। इसमें दो होती हैं एंडो, और एंडो वाली हो जाएगी अंदर की, और एक्टो, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और इसमें होती हैं तीन, एंडोडर्म, फिर बीच वाली आ जाएगी मीजोडर्म, और बाहर वाली एक्टोडर्म, ये तीन होती हैं इसमें। बस इतना ही देखना था, अगर ये समझ में आ गया तो बस फिर कुछ बचा ही नहीं है समझने लायक, ठीक है। चलो, मेरे को पता आपको सीलम वाला समझ में नहीं आया होगा, बस उसका ऐसे याद रख लो कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं। चलो, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सीलम, देखो सिमेट्री की बात करें तो इधर करा देता हूँ मैं, कैसे समझाऊँ यार इसको, देखो ये इधर मैं सिमेट्री ही लिख रहा हूँ, और ये ऑर्डर याद रखना, एक इस पहले मैं सिमेट्री लिखूंगा फिर सीलम। तो सिमेट्री जो है, ध्यान रखना, शुरू के पांच शुरू वाले में, पोरीफेरा वाले में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। इसकी बात करें तो इसके अंदर आती है रेडियल, फिर बाद में रेडियल रेडियल आती है, इसकी भी रेडियल है। तो शुरू वाले में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, फिर आती है रेडियल, और फिर बाकी सब में आती है बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल, इसमें बाइलेटरल, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा है वो बताऊंगा। इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल, और ये जो एक्चुअली एक्चुअली इसमें बाइलेटरल नहीं है, कि ये जो एक्टिनोडर्माटा वाला होता है ना, इसमें रेडियल सिमेट्री आती है, और फिर से क्या आ जाएगी, बाइलेटरल कोर्डेटा वाला में। तो ध्यान रखना सिमेट्री को कैसे याद रखो, इसी ऑर्डर में याद रखना। पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती, बाद में ये जो C² वाले में दो होती हैं, रेडियल रेडियल, फिर सारी बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है सिर्फ एक्टिनोडर्माटा को छोड़ के, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। चलो, ये हो गई सिमेट्री। अब सीलम की बात करें तो सीलम से ध्यान रखना कि शुरू के जो पांच होते हैं उनमें सीलम प्रेजेंट नहीं होता, इसमें भी सीलम नहीं होता, इसमें भी नहीं होता सीलम, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ये चार। और इसमें जो है सुडोसीलम प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, सुडोसीलम, जो कि फॉल्स सीलम होता है, मतलब कि ट्रू सीलम नहीं होता ये भी। तो एक दो तीन चार पाँच, और फिर बाकियों में सीलम प्रेजेंट रहता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है।
बाकी सब में सीलम प्रेजेंट होता है। तो सीलम का याद रखना, देखो सीलम में कितने शब्द आते हैं, SOELOM से याद रख लो, कितने आगे 5। तो शुरू के 5 में प्रेजेंट नहीं होता, बाकियों में प्रेजेंट रहता है, कुछ ऐसे याद कर लो। और बात करें सिमेट्री, सिमेट्री का बता दिया, पोरीफेरा से याद रखना नहीं रहती, और शुरू के सी स्क्वायर वाले में, जो सिमेट्री से सी आ रहा है ना, तो सी स्क्वायर वाले में रेडियल रहेगी और बाकियों में बायलेटरल, सिर्फ एकिनोडर्माटा को छोड़ के। और जो लेयर की बात करें तो ये पीसी स्क्वायर वाले में होती है डिप्लोब्लास्टिक, यानी 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। और जो बाकी जो बच गए ये पीए क्यूब और इन एमिसीन में होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मेजोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। तो मतलब कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट रहती है, और बाकी प्लेटी, हेलमिंथेस, एस्कोलैंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा और कोर्डेटा में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। इतना देख लिया बस, काफ़ी है इतना। अब आ जाते हैं अपनी बारी बारी से सारे फाइल इनको कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा फाइलम पोरीफेरा। मैं फाइलम फाइलम नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पोरीफेरा लिखूंगा टाइम बचाने के चक्कर में। पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं सबसे पहला। तो देखो ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक, मतलब कि ये वाटर के अंदर मिलते हैं, सी वगैरह में, ओशियंस में, वहाँ, ठीक है। और इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होगी भैया, देखो मैंने बताया था इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, तो ये कैसे हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल होते हैं। मैं फिर भी यहाँ आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो ना। और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें टिनी होल्स होते हैं, टिनी होल्स प्रेजेंट रहते हैं, और पोर्स बोल दो, छेद। तो ये क्या करते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे अच्छे अच्छे होल्स प्रेजेंट है। तो होता क्या है, इसके ये ओशियंस या सी वाटर में प्रेजेंट रहेंगे भाई, तो इनके अंदर से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर से निकलते हैं, पानी में प्रेजेंट रहते हैं, तो जो भी छोटी छोटी मछलियां हैं, कीड़े हैं, जो भी हैं, इनके अंदर से निकलते हैं, तो पानी तो बाहर आ जाता है और वो फंस जाते हैं, और ये इसको क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से ये शिकार करते हैं, समझ गए। ओके, तो यही है पोरीफेरा। तो इसमें टिनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें ध्यान रखो कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिससे में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट रहती है, सेंट्रल कैविटीज, और उनको बोलते क्या हैं, उनको बोलते हैं स्पोंजो सेल, स्पोंजो सेल, स्पोंजो कोल या स्पोंजो सेल बोलते हैं इसको। और इनके पास कोलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोलर सेल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। कैविटी मैंने बता दिया, कैविटी इन पोर्स को ही बोलते हैं, तो सेंट्रल जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं स्पोंजोसोल। और बात करें जर्म लेयर की, तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक मैंने बताया था, डिप्लोब्लास्टिक, इससे अगले वाले 2 भी डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, ठीक है। और देखें इसके बारे में तो मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं करते भाई, नॉन मोटाइल रहते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते, एक जगह पड़े रहते हैं। और इसके अंदर एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट रहता है, जो कि नहीं देखना आपको, क्या करोगे ये सब फालतू, जब पूछता ही नहीं है। हुँ? फिर भी करा देता हूँ अगर आप ना मानो तो। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, मतलब कि स्केलेटल बॉडी है, अंदर की साइड स्केलेटल प्रेजेंट रहता है, स्केलेटल, जिससे क्या होता है, मतलब बोन्स वगैरह रहती हैं इसके अंदर। और बात करें ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स वो होते हैं जिनके पास में एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, एक के पास ही, समझ रहे हो, इमेजिन करके देखो। अब आ जाओ एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जांपल याद रखना, सबसे पहले तो आएगा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भैया, स्पॉन्जेज मतलब कि पोर्स वगैरह हैं। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को ऐसे याद रख लो कि ये कुछ प्लेट जैसे रिलेटेड है, प्लेट में कुछ छेद वगैरह कर दिया हमने, है ना। इसी को ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं। स्पॉन्ज शब्द जहाँ पे दिख जाए ना, आंख बंद करके पोरीफेरा में टिक कर देना। फिर आ जाएगा स्कायोन, या साइकून बोलते हैं इसको, साइकून भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम बोलते हैं ना, इसको बस स्कायोन या साइकून बोलते हैं। और नेक्स्ट याद रखना, एक होते हैं यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिया। और यू स्पोंजिया की बात करें
तो इसमें भी स्पॉन्जी आ रहा है, और एक आ गया स्पॉन्जिला। इतने हैं। यू स्पॉन्जिया को ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, बाथिंग स्पॉन्ज बोलते हैं इसी को, बाथिंग स्पॉन्ज। चलो, तो ये है स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकोन या स्कायोन, यू स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिला, ये सब हैं। इतना ही याद रखना इसके बारे में। चलो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा सिलेंट्रेटा वाला ना, सिलेंट्रेटा, इसी को हम बोलते हैं निडारिया, निडारिया। अब इसके बारे में जो जल्दी जल्दी देखते हैं, ये भी कैसे हैं, ये एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में प्रेजेंट रहते हैं। और सिमेट्री इनकी रेडियल है, मैंने बताया था, इससे अगले वाले की भी रेडियल रहेगी। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये वाले, और इससे नेक्स्ट वाला भी डिप्लोब्लास्टिक रहेगा, बाकी कैसे रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी होती है, सैक लाइक बॉडी होती है, सैक लाइक बॉडी होती है। और क्या प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, इसके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिससे गैसेज एक्सचेंज होती रहती है, गैसेज बाहर आती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और बात करें, इसकी एक ही ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, मतलब कि एक ही ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग, मतलब कि समझे नहीं। देखो हमारी कैसी है, हमारे दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग मतलब हम खाते हैं मुंह से, हगते हैं एनस से। इनके क्या होते हैं, इनके एक ही ओपनिंग होती है, ये खाते भी उसी से हैं और हगते भी उसी से हैं। छी छी, कैसी बात कर रहे हो सर, बिल्कुल भाई होता है ऐसा। और इसके अलावा एक और में यही सीन होता है, वो भी बताऊंगा आपको, और एग्जाम में पूछते हैं भी ऐसे रिलेटेड, ठीक है। और इसी में होते हैं हमारे निडर है ना, निडर, निडर क्यों है, क्योंकि इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्टोपस में रहते हैं ना, वैसे टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करें एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लो भाई। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो है, जितने भी जेली नाम के शब्द आ जाएं तो वो इसी में टिक कर देना आप। सबसे पहले तो हमारे जेलीफिश आ जाएगी, एनेमोन आ जाएगा, एनेमोन। पर्पल जेली पूछे तो मतलब जेली वाले इन्हीं में टिक कर देना। और कोरल हाइड्रा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बस यही याद रखना इसमें। एक और याद रख लो, वैसे तो यूरेलिया भी होता है एक। जेलीफिश के भी देखो टेंटिकल्स ऐसे लगे रहते हैं, इनको जेलीफिश कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके से है ना, टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एनेमोन, एनेमोन को याद रख लो भैया, कुछ डेंजरस नाम लग रहा है, तो ये निडर वाले होते हैं ना, तो कुछ डेंजरस है। पर्पल जेली में तो जेली आ गया। कोरल भैया, कोर, कोर क्या होता है, कोर मेंटल, कुछ डेंजर्स कुछ शब्द लग रहा है, तो उससे याद हो जाएगा। हाइड्रा, हाइड्रा के भी टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। पोर्टुगीज मैन ऑफ, इसमें तो वैसे ही वार आ गया, तो वैसे ही निडर होगा। और ओरेलिया, ये याद रख लेना। इसमें ध्यान रखना, इनके स्टिंगिंग सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंग मतलब होते हैं कांटे, कांटे लगे रहते हैं लास्ट में, जिनको बोलते हैं हम निडोब्लास्ट। और इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स में एक स्टिंग कैप्सूल भी प्रेजेंट रहता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। और उस कैप्सूल को पूछे क्या बोलते हैं, तो उसका ध्यान रखना, नेमेटोसिस्ट बोलते हैं, नेमेटोसिस्ट, ठीक है। मतलब कि जैसे ये टेंटिकल्स है एक, तो इस पे ऐसे कांटा बना हुआ होगा, जिससे ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं खाने के लिए, या उसको टपका देते हैं, ठीक है। और इनका जो उनका पहले वाले का एंडोस्केलेटन था, इनका एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब हाँ, बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट। पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो याद रखना। तीसरा आ जाते हैं हम, स्टेनोफोरा। स्टेनोफोरा की बात करें
तो ये कैसे मरीन है, मरीन वाली जगह पे रहते हैं। मरीन मतलब कुछ दलदली जैसा, कुछ थोड़ा सा वाटरी हो। और ये बायोल्यूमिनिसेंस एग्जिबिट करते हैं। बायोल्यूमिनिसेंस मतलब कि लाइट रिलीज करते हैं, रिलीजेज लाइट। अच्छा, लाइट रोशनी निकालते हैं। और इनके बारे में देखें तो भैया इनकी सिमेट्री कैसे होगी, तीसरे वाली की भी रेडियल सिमेट्री होगी। और सिलम की बात करें तो सिलम वाले की बात करें, यहाँ देखो सिलम मैंने क्या बताया था, शुरू के 5 में absent रहता है, तो ये कौन सा आता है, तीसरे नंबर का। तो सिलम इसमें कैसा आएगा, एसिलम। ये तीनों ही एसिलम है, इससे पहले वाले में शायद अगर नहीं कराया तो तीनों ही एसिलम है। और मतलब कि सिलम ट्रू जो कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं है इनमें, ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एसिलम हो गए। और लेयर पूछे तो लेयर की पूछे तो कौन सी प्रेजेंट है इसमें, डिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट वालों में ट्रिप्लोब्लास्टिक आनी शुरू हो जाएगी। और सिमेट्री रेडियल होती है। चलो और देखिए इसके बारे में, तो इनको हम सी वालनट्स भी बोलते हैं, सी वालनट्स, या कोम्ब जेलीज भी बोलते हैं, कोम्ब जेलीज। कोम्ब यानी वो कंगे जैसे शेप होती है इसलिए। और बात करें, ये भी हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स मैंने बताया था जिनके मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो एक एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखें तो एक तो आ जाएगा प्लूरो ब्रेकिया, स्टेनोफोरा, स्टेनोप्लाना, सॉरी स्टेनोफोरा तो है ही। और एक आ जाएगा बेरो, और कोम्ब जेलीज भी आता है, इसीलिए इसको कोम्ब जेलीज भी बोलते हैं, मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हैं कुछ। इसको मैंने ऐसे याद किया था, स्टेनोफोड़ा, स्टेनो को स्टोन से याद रख लो, और पिल्लूरो, पिल्लूरो को पिल्ले के बच्चे से याद कर लो। तो पिल्ले के बच्चा हमारे घर में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम पत्थर फेंकते हैं, याद कर लो। और स्टेनो तो आ ही रहा है इसमें। और ये तो पता ही हमें, बेरो का मतलब बेरा ही है कि भैया पत्थर फेंकना ही है, ठीक है। और कोम जेली से इसको बोलते भी है। नेक्स्ट अपना आ जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। इनके अंदर सक्कर्स और हुक्कर्स प्रेजेंट रहते हैं, सक्कर एंड हुक्स, जो क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम प्रेजेंट रहते हैं। सक्कर्स क्या करेंगे, सक करेंगे एनिमल्स को, और हुक, हुक क्या करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। और बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखो, इसमें सिमेट्री देख लेते हैं हम, बाइलेटरल सिमेट्री होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। और सिमेट्री हो गई। सिलम की बात करें तो एसिलम होते हैं, ये सिलम प्रेजेंट ही नहीं होता, और यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। और तीसरी बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है इनकी। चलो और देखें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि कॉमन ओपनिंग होती है इनमें भी। इससे पहले मैंने किसमें बताई थी कॉमन ओपनिंग, हमने बताई थी निडारिया में, निडारिया में तो बताई थी हाइपोस्टोम बताया था। तो इनमें भी कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, जहाँ से खाएंगे वहीं से हाँगेंगे, ठीक है। और बात करें, या हम बोल सकते हैं एनस इज एब्सेंट। चलो अब बात करें, इनमें
इनमें जो एक्सक्रीशन होता है ना, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मतलब जो डाइजेशन जो हो जाता है उसके बाद में जो हम एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, तो एक्सक्रीशन, और इसी को हम ओस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो ये सेल से होता है। ये कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है इनके लिए? फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। चलो, और ये भी कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट्स, मतलब कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। आप इमेजिन करके देखो खुद को, अगर हम हर्मेफ्रोडाइट होते तो क्या होता। चलो, प्लेन एरिया, इससे आ जाएगा फेसियोला, स्काइस, स्किस्टोसोमा और टाइनिया, टाइनिया। देखो कैसे याद रखेंगे? प्लेन एरिया, प्लेट कैसी होती है? प्लेट ऐसे एकदम सिंपल एक प्लेन में होती है ना प्लेट, ऐसी, मतलब कि प्लेन का मतलब है कि कुछ ऐसी रहेगी, एक ही प्लेन में रहती है, तो प्लेन एरिया। फेसियोला, देखो फेस पे ओला ऐसे कुछ याद रख लो, कुछ क्रीम लगा रहे हैं अपन फेस पे, तो वो कैसी, वो एक प्लेन में ही लगाएंगे, हमारा फेस कुछ ऐसा है तो ऐसे सामने सामने लगा लेंगे उसको। स्काइस्टोसोमा की बात करें, इस स्काइस्टोसोमा को मैंने कुछ कैसेट्स कुछ से याद किया था, अभी याद नहीं आ रहा क्या ट्रिक बनाई थी। और लास्ट में है टीनिया, टैन कैसी होती है? एक प्लेन में होती है टैन, टैन जो लगाते हैं ना हमारे, टीन बोलते हैं, टैन जो भी बोलते हैं। ओके, चलो 5वें नंबर पे आ जाएगा अपना एस्कलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, इसी को हम बोलते हैं नीमाटोडा। इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी की तो कुछ पूछेगा नहीं, जैसे याद रखो ये बायलेटरल होते हैं, सारे बायलेटरल होंगे लास्ट सेकंड को छोड़ के, और इसमें सूडोसिलम प्रेजेंट होता है, ये याद रखना भाई, सूडोसिलम प्रेजेंट रहता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, ठीक है। और ये पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं मोस्टली, मतलब खून चूसने वाले हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो हमारे डाइजेशन में जो जो पार्ट्स हमारे मदद करते हैं ना, जैसे हमारी कौन सी, हमारी माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है, तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, मतलब इनमें माउथ भी होता है प्रॉपर और एनस दोनों होते हैं, ठीक है। दोनों होते हैं, माउस और एनस। चलो, ओके। हम्म, ये जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखते हैं। अभी तक कैसे थे? हर्मोफ्रोडाइट्स थे, लेकिन ये कैसे हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोल दो, या फिर हम बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे हम हैं यूनिसेक्सुअल, है ना। और बात करें इनका एक्सक्रीशन सिस्टम में, जैसे उसमें पिछले वाले में कौन थे? फ्लेम सेल्स रेस्पॉन्सिबल थे। इसमें एक्सक्रीशन के लिए कौन से सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं? इसमें रेस्पॉन्सिबल है रेनेटे सेल्स, बोलते हैं इनको, रेनेटे सेल्स। चलो अब एग्जांपल में आ जाते हैं, इतना काफ़ी है। सबसे पहला तो हो जाएगा अस्करिस, एस्कल है तो एस्कल से एस्करिस याद हो जाएगा आराम से। और इसी को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। और बात करें वुचेरेरिया, वुचेरेरिया, इसी को हम बोलते हैं फिलेलियल वॉर्म, फिलेलियल वॉर्म। कंफ्यूजन देखो आपको, एक तो राउंड वॉर्म में होगा, एक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो एनालिडा के अंदर आते हैं, वो भी कराऊंगा, अलग अलग आमे आते हैं दोनों। और एस्करिस हो गया, बुचेरेरिया हो गया, इसी के अंदर फ्लैट वॉर्म्स भी आ जाएंगे, ठीक है।
इसी के अंदर हमारे एनसाइक्लोस्टोमा आ जाएंगे, एनसाइक्लोस्टोमा, और एनसाइक्लोस्टोमा को ही हम हुकवर्म भी बोलते हैं। पिनवर्म भी इसी में आ जाएंगे, सारे वर्म्स आ जाएंगे सिर्फ अर्थवर्म को छोड़ के। पिनवर्म आ जाएंगे, और राउंड वर्म तो बता ही दिया। हाँ चलो, एस्करिस को ही राउंड वर्म बोलते हैं। चलो एस्करिस ना भी याद, एस्करिस तो याद कर लो, राउंड वर्म तो याद करना ही करना है। सारे वर्म्स आ जाएंगे इसमें, ध्यान रखना, सिर्फ अर्थ वर्म को छोड़ के। वूचर एरिया, इसको फिलेलियल वर्म बोलते हैं। फ्लैट वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा को ही हुकवर्म बोलते हैं, और लास्ट में पिनवर्म, और इसको पिनवर्म एक्सेट्रा कर देते हैं, यहीं पे खत्म। 6 नंबर पे आ जाएगा एनालिडा। एनालिडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन बॉडी। अच्छा, सेगमेंटेशन होता क्या है? सेगमेंट होता है जैसे बॉडी हमारी सेगमेंट्स में बटी हो, जैसे अर्थवर्म होता है कुछ इस प्रकार का रहेगा कीड़ा, उसके ऐसे पैर पैर रहेंगे नीचे, और उसकी बॉडी पे देखोगे आप ऐसे सेगमेंट से बने होंगे, ऐसे सेगमेंट 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 में बनी होगी, तो इसी को बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसीलिए इसके अंदर अर्थवर्म्स आते हैं, ठीक है। चलो, इनकी सिमेट्री बात करें तो ये भी बाइलेटरल होते हैं, सीलम प्रेजेंट होने लग जाएगा अब 6 नंबर से, और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। चलो, अब नेक्स्ट वालों के एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट हो जाती है, इससे पहले वाले से होने शुरू हो गई थी, है ना। और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में याद रखना कि इनका सर्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। अच्छा, ये मैंने कराया नहीं है ना, इस सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। अच्छा, हम कौन सी में आएंगे? हम आएंगे क्लोज्ड वाले में। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड हमारा किस में फ्लो होता है? वेसल्स में। जो वेसल्स में फ्लो हो, यानी हमारा किस में होता है? आर्टरीज या वेन्स में फ्लो होता है ना, आर्टरीज और वेन्स में फ्लो होता है, मतलब कि वेसल्स में फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो हो रहा है, ना कि ओपन में, खुले में फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी में हम ह्यूमंस आते हैं। और ओपन होता है, ओपन जैसे ऐसे जानवर मान लो जिनके ऐसे पिन चुभाते ही क्या होता है, जैसे पिन चुभाने से नहीं, ऐसे याद रख लो, जिनका ओपनली फ्लो होता है पूरी बॉडी में। अच्छा, आपने वो देखा होगा जैसे तीज के टाइम पे ऐसे लाल लाल कलर की तीज आती हैं ऐसी, है ना, उनके ऐसे छोटे छोटे पाँव रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसको ऐसे बीचते उसका सारा खून बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो बस सीधा ध्यान रखना, ओपन वाले मतलब पूरी बॉडी में ऐसे इरेगुलरली फ्लो होता है, और क्लोज्ड में वेसल्स के अंदर फ्लो होता है ब्लड, जैसे नसें हो गई, आर्टरीज हो गई हमारी, इन सब में। चलो बैक आ जाते हैं वापस। तो क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ओके, इनका लोकोमोशन होता है, यानी मूवमेंट करते हैं थ्रू पैरापोडिया, मूवमेंट करते हैं थ्रू पैरापोडिया। पैरापोडिया यानी होता है, इन्हीं पैरापोडिया को हम सीटे भी बोलते हैं, इनके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, छोटे छोटे पैर रहते हैं ना। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं, दोनों होते हैं। और कुछ हर्मेफ्रोडाइट्स भी होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स मतलब सेम बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म में हर्मेफ्रोडाइट्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सक्रीशन और ओस्मोरेगुलेशन के लिए कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? उसमें होते हैं नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। और बात करें, इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, मोस्टली तो आपको एग्जाम्पल्स ही याद करने हैं सबके। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म आ जाएंगे, लीच आ जाएगा, लीच, लीच, नरेस आ जाएगा, ये लीच वही होती है जो जैसे जुएं समझ लो, जो क्या कहती हैं, ब्लड को सक करती हैं, ब्लड चूसती रहती हैं बस। नरेस आ गया, और फिर हमारा आ जाएगा हिरुडिन एरिया, हिरुडिन एरिया।
ये सब। चलो नेक्स्ट अपना 7 नंबर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखना ये मोस्टली जो जितने भी हैं 85% एनिमल्स इसी के अंदर आते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम, बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। और क्लास पूछे कौन सी है इस फाइलम में भी, तो इंसेक्टा क्लास जो है, इंसेक्टा क्लास जो है वो कैसी है, इज द लार्जेस्ट क्लास, वो लार्जेस्ट क्लास है। लार्जेस्ट फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा और इसी की इंसेक्टा क्लास जो है वो लार्जेस्ट क्लास है, ठीक है। इनके जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। क्यों, कैसे, मतलब कि जैसे कोई इंसेक्ट है, जैसे मान लो ये कोई इंसेक्ट है, तो इसके एग्स लेग्स जो है वो जॉइंटेड, अंदर की साइड से देखना, बाहर की साइड से तो हमें ऐसे कुछ नजर आएगा, बाहर की साइड से तो ऐसा नजर आएगा, बट वो जॉइंटेड होते हैं अंदर से इस तरीके से, तो ये जॉइंटेड लेग होते हैं दोनों वाले, तो ऐसे कुछ लेग्स प्रेजेंट होते हैं ना। और बात करें इसके बारे में तो इनका जो एक्जो स्केलेटन होता है, जो बाहर का जो स्केलेटन होता है वो मेड ऑफ चिटिन का बना होता है, मेड ऑफ चिटिन, चिटिन का बना हुआ होता है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और बात करें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एसिलम ना सॉरी सिलम प्रेजेंट होता है इनमें, माय बैड, सिलम प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कि मैं पहले ही करा चुका, ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो इन सब में। और बात करें इनका सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनमें कोई वेसल्स वगैरह नहीं होती, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स में क्या ही वेसल्स होंगे, खुद दिमाग लगाओ। और बात करें ये रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ से करते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू करते हैं, ये सांस कहाँ से लेते हैं, थ्रू गिल्स होता है इनमें, ट्रैकिया होता है, और एक होता है लंग्स भी होते हैं कुछ हद तक, चलो बुक लंग्स बोलते हैं इनको। और एक्सक्रीशन होता है इनका, एक्सक्रीशन होता है थ्रू मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स, मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू इनका एक्सक्रिप्शन होता है। मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल डिफरेंट, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब कि वही यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक ही बात है, इसमें भी मतलब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि जहाँ से खाएंगे वहाँ से नहीं लगेंगे, कुल मिला के बात ये। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आ जाएंगे, स्पाइडर आ जाएगा अपना, जितने भी मॉस्किटो आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, स्कॉर्पियो, क्रैब, क्रैब होता है केकड़ा, सिल्वर फिश, क्रेफिश, और देख लो, और होते हैं लोकस्ट, प्रोन, बटरफ्लाई, सेंटीपेड। इनके हेयर्स होते हैं लेग्स पे, हेयर्स ऑन लेग्स, लेग्स पे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम सीटे बोलते हैं। और बस इतना याद रखना है इनके बारे में, और तो कुछ बचा भी नहीं। आर्थ्रोपोडा की बात करें, इनको हम जनरली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, एक तो इंसेक्ट्स वाली क्लास और एक होती है अरेकनेड्स वाली क्लास, अरेकनेड्स। इंसेक्ट वाले की बात करें तो इंसेक्ट वाले में तो आप कर ही लोगे कौन से होते हैं, अरेकनेड्स की बात कर लेते हैं। अरेकनेड्स में सबसे पहले तो विंग नहीं होते, विंग्स यानी होते पंख, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उड़ भी जाते हैं ना मच्छर वगैरह, और
विंग्स नहीं होता और एंटेना भी नहीं होता। एंटेना मतलब जो सिर होता है उस पर ऐसे दो लटके रहते हैं ना, जैसे बटरफ्लाई के लटके रहते हैं या इंसेक्ट्स वगैरह के, तो वो एंटेना भी नहीं रहता। ये दोनों नहीं रहते। और इनमें जो है 4 पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब 8 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और मैंडिबल भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्कल बोन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे स्पाइडर्स आ जाएंगे, मकड़ियाँ हैं, और स्कॉर्पियंस आ जाएंगे, बिच्छू, और टिक्स आ जाएंगे, ये सब आएंगे। अब इसी को अगर हम चाहें तो और भी इसका सब फाइलम है जिसको बोलते हैं चेलीसेरेटा, उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, बाकी इतना याद रखो। और इंसेक्ट तो बता ही दिया, लार्जेस्ट क्लास है, इसके अंदर जितने भी बच गए वो सब आ जाएंगे। चलो अब आ जाएंगे मोलस्का। मोलस्का यानी गोलू मोलू वाले। मोलस्का की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था अभी अभी पढ़ा, आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और एनिमल किंगडम। इनका जो बॉडी है वो किस किस में डिवाइडेड होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड मेंटल। ठीक है। इनके अंदर एक कैल्से क्या बोलते हैं, कैलकेरियस कवरिंग होती है, कवरिंग होती है, मतलब जैसे स्नेल्स वगैरह होते हैं ना। स्नेल जानते हो ना, कुछ इस प्रकार का रहता है, उसके इस प्रकार की कवरिंग रहती है ना, काफी धीरे धीरे ऐसे रेंग रेंग के चलता है। तो ये कवरिंग रहती है, इस कवरिंग को बोलते हैं हम क्या, किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है ये कवरिंग, इसीलिए इसको कैल्सेरियस शेल बोलते हैं। और बात करें, बाइलेटरल सिमेट्री में रहेगी इसमें, बाइलेटरल, और सीलम प्रेजेंट होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन रहता है मोस्टली, बट क्लोज्ड इन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो है वो क्लोज रहता है, उसके अंदर वेसल्स, ऑक्टोपस और एक और रहता है स्काइड्स, इन स्किड्स बोल दो, इन दोनों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड लंग्स। गिल्स वाले भाई पानी में जो रहेंगे वो गिल्स से करेंगे, और जो हमारे जैसे हैं वो लंग्स से करेंगे, जो धरती पे रहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट रहेगी, और सब में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही रहेगी, मैंने बता दिया था। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट रहती है। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या रहते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको बोलते हैं नेफ्रिडिया। ये कैसे होते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं। चलो, और एक पॉइंट और लगा, इनका ब्लू कलर का ब्लड होता है, ब्लू कलर ब्लड। और क्यों होता है ये ब्लू कलर ब्लड, ड्यू टू हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन की वजह से इनका ब्लू कलर का ब्लड रहता है। कुछ एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा ऑक्टोपस, गोलू मोलू सा रहेगा एकदम। स्नेल्स आ जाएंगे, स्नेल्स को ही हम पिल्ला भी बोलते हैं। और ओएस्टर्स आ जाएगा, स्क्विड आ जाएगा, डेविल फिश आ जाएगा, डेविल फिश इसी में आएगी। अब आ जाएंगे हमारे एकिनोडर्माटा वाले। एकिनोडर्माटा
इसमें जो है एक्किन से समझ जाना, कांटे प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन पे, तो लिख लो स्पाइंस प्रेजेंट ऑन स्किन। स्पाइंस यानी कांटे प्रेजेंट होते हैं ऑन स्किन, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे में, इसकी स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती, नो सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। वैसे तो ये पूछेगा भी नहीं, किस लिए करा रहा हूँ, पूछेगा ये कि रेडियल सिमेट्री होती है, ये वाला जो एकिनोडर्माटा वाला है इसकी रेडियल रहेगी, अब इससे अगले वाले की बायलेटरल। सीलम प्रेजेंट होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल करा देता हूँ। सी आर्किन्स, तो इसमें तो आर्किन आ ही गया, समझ जाओगे कांटे कांटे से कुछ रिलेटेड करना। स्टारफिश, स्टारफिश इसलिए आती है क्योंकि स्टारफिश के बॉडी पे कांटे प्रेजेंट होते हैं। होलोथूरिया और सी कुकम्बर, ये प्रेजेंट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। लास्ट आ जाएगा अपना कोर डाटा। कोड डाटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इनके अंदर नोटो कोड प्रेजेंट होती है, नोटो कोड इज प्रेजेंट होती है। नोटो कोड होती है रोड लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर, जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, इसी तरीके से सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, हार्ट इज वेंट्रल, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अपनी तरह। सीलम की बात करें तो सीलम प्रेजेंट होता है, जिसमें सीलम प्रेजेंट होता है ना उसको यू सीलमेट बोलते हैं वैसे, यू सीलमेट। और जिनमें सीलम प्रेजेंट नहीं होता उनको बोलते हैं ए सीलम। ध्यान रखना इस चीज़ को, चाहे मैं सीलम लिख दूँ या यू सीलमेट लिख दूँ एक ही बात है, इसका मतलब होता है सीलम इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। और इनकी भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, सीलम प्रेजेंट होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। अब ये वाले भी जो हैं फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इनको हम। एक होते हैं प्रोटोकोडेटा, और एक हो जाएगा हमारा वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोडाटा की बात करें तो प्रोटोकोडाटा के पास क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती इनके पास। इसको अलग से करा देते, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, ये तो प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती। इसको अलग से करा देता हूँ, प्रोटोकोडाटा। इनके अंदर प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, प्रॉपर नोटोकोड। क्यों प्रॉपर क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अर्ली स्टेज में तो प्रेजेंट रहती है, जब फिर ये वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, मैच्योर स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब नहीं रहती, ठीक है। ये इनके अनल टेल में प्रेजेंट रहती है, अनल टेल मतलब कि जो पूंछ होती है वो प्रेजेंट रहती है। इनकी बात करें तो ये बाइलेटरल होते हैं, सीलम भी प्रेजेंट होता है, यू सीलमेट बोल दो या सीलमेट बोल दो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है। और नर्व कोड भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, नर्व। और जो हमारे फेरिंगियल गिल स्लिट्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं,
ये रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ठीक है, गिल्स। चलो अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट की तरफ। वर्टिब्रेट्स की जितनी भी क्लासेज हैं उन्हें कवर करते हैं। सबसे पहली आएगी इसमें साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ध्यान रखना, ये जो लेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो का मतलब होता है जबड़ा, इनमें जबड़ा ही नहीं होता भाई, जो लेस वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो एल लाइक बॉडी होती है, और एग्जाम में पूछा गया सेम ऐसे ही कि इनकी एल लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। सर्कुलर माउथ होता है इनके अंदर, देखो साइक्लोस्टोमेटा ऐसे कुछ नाम भी समझ में आ रहा है, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। और स्किन जो होती है वो काफ़ी स्लाइमी होती है, स्लाइमी स्किन होती है। और इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, पेट्रोमाइजोन, या हम बोलते हैं माइक्सिन, होग फिशेज, और लैम्प्रे, ये सब। दूसरा देख लेते हैं पिस्केस। पिस्केस क्लास, पिस्केस में कौन सी आती है, फिशेज आ जाती हैं सारी। और फिशेज क्लास का जो हार्ट चैम्बर होता है वो होता है दो हार्ट चैम्बर्स होते हैं। ये कौन सी होती हैं, फिशेज ही होती हैं इनके अंदर, जनरली सारी जितनी भी फिशेज हैं वो सब आ जाती हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिख लो, डॉग फिश आ गई अपनी, शार्क आ गई, ट्यूना आ गई, दरियाई घोड़ा होता है ना समुद्र का, सी हॉर्स, वो आ गया। चलो, एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पर रहेंगे। तो जो लैंड और वाटर दोनों पर रहेंगे उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उन्हें हार्ट के चैम्बर 3 रहते हैं इनके अंदर। और इनको बोलते हैं अपन, ये म्यूकस ग्लैंड्स भी रहती है इनके अंदर, म्यूकस ग्लैंड्स एंड गिल्स, ये यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए म्यूकस ग्लैंड एंड गिल्स यूज करते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठंडा खून रहता है इनका। ध्यान रखना, वाटर में, पानी के अंदर तो ये लंग्स या गिल्स का इस्तेमाल करेंगे, और लैंड जो भूमि पे आएंगे ना तब ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब एग्जांपल कराऊंगा मैं इसमें, हमारे फ्रॉग्स आ जाएंगे, फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये गिल्स, लंग्स गिल्स के अलावा ये किससे रेस्पिरेशन करता है, तो ये हमारी इनकी चमड़ी से भी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इसके अंदर ही टोड्स आ जाएंगे, या टेडपोल बोलते हैं इनको, जो फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं, सैलामेंडर, जो कि जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं ये। अब अगले आ जाएंगे रेप्टाइल्स। इनके हार्ट चैम्बर की बात करें तो ये भी 3 होते हैं, और इसी के अंदर एक एक्सेप्शन लिखना, एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल का, क्योंकि क्रोकोडाइल के क्या होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, इसलिए इसको रेप्टाइल की कैटेगरी में हम काउंट नहीं करते, ठीक है। ये रेप्टाइल वाले भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और ये लंग्स के थ्रू थ्रू लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू लंग्स इनका रेस्पिरेशन होता है। और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आ जाएंगे इनमें, सांप आ जाएगा भैया, जमीन पानी दोनों में रहेगा, और कछुआ आ जाएगा, लिजार्ड आ जाएगी, छिपकली, क्रोकोडाइल आ जाएगा। क्रोकोडाइल का ध्यान रखना, आए तो रेप्टाइल्स में ही गा, लेकिन इसके हार्ट चैम्बर जो होते हैं वो 4 होते हैं क्रोकोडाइल के, ध्यान रखना, ठीक है। और एक चमेलियन करके कुछ आता है ना, वो आ जाएंगे, ये सब प्रेजेंट रहती है। ये क्या हुआ, नेक्स्ट आ जाएगा 5 नंबर अपना, एवज वाली क्लास आ जाएगी। एवज को ही हम बर्ड्स बोलते हैं, जैसे पिस्केस को हम क्या बोलते थे,
फिशेज बोलते थे, इसलिए एव्स को बोलते हैं बर्ड। और बर्ड्स को भैया आज ऊंची ऊंची जगह उड़ती हैं तो इनको हार्ट चैम्बर 4 होते हैं ना, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड होती हैं, गर्म खून वाली होती हैं, हमारी तरह होती हैं भैया। ये क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं, ले एग्स। और क्योंकि ये अंडे देती है ना, तो अंडे देने वाले को हम क्या बोलते हैं, ओवी पेरस। ओवी पेरस, ध्यान रखना। और जो मैमल्स जैसे हम जैसे जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट, उनको बोलते हैं वीवी पेरस, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी सारी बर्ड्स आ जाएंगे, क्या ही कराऊंगा बर्ड्स में। लास्ट आ जाएंगे हमारे जैसे आदि मानव, जिनको बोलते हैं मैमल्स वाली कैटेगरी में आते हैं। हमारे भी हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं, मिनती होते हैं, इसका मतलब हम वार्म ब्लडेड, हमारा भी गर्म खून होता है भाई। और हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन हम लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वीवी पेरस होते हैं हम, ठीक है। और बात करें, वीवी पेरस हो गए मैमल्स। और इसके बाद में एक एक्सेप्शन आता है इसके अंदर, एक्सेप्शन आता है जिसको बोलते हैं प्लेटिपस। इसके अंदर क्या आता है, एक एक्सेप्शन आता है जिसको बोलते हैं प्लेटिपस। क्यों बोलते एक्सेप्शन में क्यों आता है, क्योंकि ये जो है मतलब आता मैमल्स वाली कैटेगरी में, ये ध्यान रखना, लेकिन ये जो है वीवी पेरस नहीं होता, ये होता है हमारा ओवी पेरस, क्योंकि ये अंडे देता है, ठीक है। आता मैमल्स में ही है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डॉल्फिन। डॉल्फिन ध्यान रखना, उसमें पिस्कस वाली कैटेगरी में मत कर देना, उसमें शार्क आएगी हमारी, डॉल्फिन नहीं आएगी उसमें, ठीक है। और बड़े बड़े जितने भी जैसे वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, और ह्यूमंस हो गए हमारे जैसे आदि मानव। चलो, इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर की होती है समाप्ति। और बताना कैसा लगा चैप्टर। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको पिंड कमेंट में, लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और बताया ना लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।